परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबको मार्ग दिया। प्यारे, प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन, अपने मन को समझाओ। हे मेरे प्यारे मन, परमात्मा से प्रेम कर। तू उस परमात्मा से प्रेम कर, सदा का संगी साथ, उससे प्रीति करके तुझे घाटा तो होगा ही नहीं। वह तेरे अंग संग तेरी सहायता के लिए सदा ही अवधि पूरी हो जाएगी। जब तक ये देह की प्राप्ति है आत्मा को, जितनी अवधि है उतनी पूरी होने पर भी उसका प्रेम जो तूने उसके साथ नहीं किया, उसने तेरे साथ प्रेम किया। यह संबंध तीनों लोकों में नहीं टूटने वाला। यह सत्य संबंध है, क्योंकि वह सत्य है। उस सत्य से प्रेम करने में तेरे को सदैव ही लाभ होगा। महाराज ने कहा, प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन, अपने मन को समझा, क्योंकि मन विषयों की ओर अपने आप भागता है, प्रेम करता है इस दुनिया की शक्लो सूरत से, जो छिन्न भिन्न होने वाली हैं, एक रस नहीं रहने वाली। जो एक रस अमृत है, एक तेरी आत्मा, एक परमात्मा, इनका एकाकार कर ले। प्रभु जैसा कोई मीत नहीं है। तेरा मित्र, बाकी मित्र सगे संबंधी कोई आज छोड़ देवेगा, कोई कल छोड़ देवेगा। वह मित्र परम पिता परमात्मा और उसके नाम का जाप, सदा का संगी साथ, तेरा साथ वह कदापि नहीं छोड़ेगा। राम भक्त नहीं रहे अकेला। जो उसकी चरण शरण को ग्रहण कर लेता है, वह अकेला तो होता ही नहीं। सर्व शक्तियों का स्वामी उसका सहायक हो जाता है, उसकी सहायता करता है और पग पग पर रक्षा करता है। यह सिद्धांत है, इस प्रकृति का नियम है। जिन्हों याद करिए वो भी याद करदा। गीता प्रमाण है। जो मुझे सदा स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है, हे अर्जुन, ऐसे भक्त को मैं अपनी दृष्टि से कदापि ओझल नहीं करता। जिस प्रकार मां जननी, बच्चा खेल रहा है, परंतु मां कितना भी अपने कार्य में व्यस्त होवे, उसका ध्यान बच्चे में रहता है। कोई इसको चोट ना लग जावे, इसको कोई हानि ना हो जावे। कितनी भी व्यस्त हो अपने काम में, उसकी दृष्टि अपने बालक पर बनी रहती है। इसी प्रकार वह परम पिता परमात्मा, भक्त तो विचरता है इस संसार में अपने कर्तव्य कर्म के काल में, अपने कामकाज में, परंतु उसकी दया दृष्टि अपने भक्त के ऊपर अवतरित रहती है कि कोई इसको हानि ना पहुंचा देवे। क्यों? तूने उसको नहीं भुलाया, तूने प्रत्येक कार्य में उसको स्मरण रखा। यह उसका विधान है, यह उसका नियम है। जो मेरी शरण को ग्रहण कर लेता है, नाम का जाप करता है, उसको मैं अपनी कृपा दृष्टि से कदापि दूर नहीं करता, बल्कि
कितना पास हो जाता हूं। ऐसा अनन्य भक्त मुझ में ही प्रवेश कर जाता है और मैं उसमें होता हूं और वह मुझ में हुआ करता है। अब जब सर्व शक्तियों का स्वामी अपने भक्त के भीतर प्रवेश कर जाएगा और भक्त परमात्मा के हृदय में निवास करेगा, तो हानि उसको कौन पहुंचा पावेगा। वह सदैव ही श्री राम कृपा से सुरक्षित रहेगा और प्रत्येक कार्य परमात्मा उसका स्वयं आप करने लगेंगे। परंतु किसका? जो उससे प्रीति किए हुए है, हर पल हर क्षण उसको अपने अंग संग अनुभव करता है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, हे प्यारे, तूने और संसारिक अपने सगे संबंधी दोस्त मित्रों से बहुत प्रेम किया है, बहुत प्रेम किया है। उस प्रेम के बदले में तूने प्राप्त क्या किया है? प्रत्येक मानव का अपना अपना अनुभव होगा और अधिकतर कटुतर अनुभव होगा कि जिनसे प्रेम किया, जिसको सम्मान दिया, और उसने क्या किया। अब महाराज ने कहा, अब मेरे कहने पर एक प्रेम तू अब कर ले, परमात्मा से प्रेम कर। अब मेरे कहने पर उस परमात्मा से प्रेम कर। उसका प्रेम कैसे होगा? नित नियम से जपो जी नित राम 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 श्री राम। प्रेमी का हो अंतरा चाहे कोस हजार, लगन प्रेम के पास है ज्यों तार समाचार। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का निर्वाण दिवस बिल्कुल सम्मुख है, 29 जुलाई दिन शनिवार। जब भी ये प्रेम प्रसंग और प्रेम से जो भी प्रसंग परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का उसका अध्ययन किया जाता है, ये दास तो तुरंत परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को निहारने लगता है, उनके दर्शन करने लगता है। जो गुण महाराज ने भक्ति प्रकाश में वर्णन किए हुए हैं, वे ही गुणों से परिपूर्ण हैं हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। जो भक्ति प्रकाश में ज्ञान है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज साक्षात हमारे सम्मुख है। उनका जीवन परमात्मा से प्रेम परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने किया। ऐसा ही प्रेम हमारे भीतर बस जावे। अपने नाम के अनुरूप गुरुदेव ऐसा ही तो जीवन रहा और अब तक वह शक्ति वही कार्य कर रही है जो पंच भौतिक धाम में रहकर की। स्वयं प्रेम किया देवादिदेव परम पिता परमात्मा श्री राम से और हम सबको भी मार्ग दे दिया कि इसी प्रेम के मार्ग पर तुम बड़ी सुगमता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। इस लोक के कार्य भी सुधर जावेंगे और परलोक में भी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कैसे होगी? अभी तक तो अगर राग किया था, गाढ़तम प्रीति की थी, तो केवल अपने सगे संबंधी दोस्त मित्रों से, रुपए पैसे से, धन दौलत से बड़ी प्रीति है, सबको है, कोई बुराई नहीं। परंतु यह सदा ही साथ चलने वाले संबंध अथवा पदार्थ नहीं है। केवल इस लोक में ही इनसे लाभ एवं दुख दोनों ही प्राप्त होंगे। रुपया पैसा आ रहा होता है, बहुत अभिमान हो जाता है, अथवा
बहुत सुख की अनुभूति करवा देता है। अब बंटवारा हो गया, मेरे को कम मिल गया, दूसरे को अधिक मिल गया। अब दुख का कारण क्या है? रुपया पैसा, धन दौलत, महल माड़ियां, धरती। क्या मेरे को कम मिली, दूसरे को अधिक मिली? जो धन दौलत आ रही थी वह सुख का संग करवा रही थी, अब वही धन दौलत कारण बन रहा है दुख का, चिंता का, शोक का, यहां तक कि ईर्ष्या द्वेष का कारण। यह ईर्ष्या द्वेष की जननी है जो घातक है मानव के लिए। साधक के लिए तो बहुत अधिक, परंतु साधक जो समर्पित है, परमात्मा से प्रेम करने वाला है, वह प्रत्येक अवस्था में वाह, हे प्रभु मिल गया तेरी वाह वाह, कम हो गया तू जान तेरी वाह वाह, इसमें मेरा क्या भला ये तू जान। तब महाराज ने कहा यह अनुकूलता प्रतिकूलता तो बनी रहेगी, एक प्रेम मेरे कहने पर कर ले, अपने मन को समझा ले, परमात्मा से प्रेम कर, राम नाम से राग, राग गाढ़तम प्रीति। दोस्त मित्रों से भी करके देख ली, उन्होंने भी धोखा दे दिया। बड़े दोस्त मित्रों को बड़े विश्वास से कोई कार्य सौंप दिया, उसमें ही वह बेईमानी कर गए। जिस दोस्त मित्र से अथाह गाढ़तम प्रीति थी, अब दुश्मनी हो गई। परंतु महाराज ने कहा हे प्यारे, ये इस लोक के संबंध सुख अथवा दुख की अनुभूति करवाते रहेंगे, कोई नहीं बच पाता। परंतु तू राम नाम से नेह कर, राम नाम से प्रीति कर, राम नाम से राग कर, गाढ़तम प्रीति कर उससे, परमात्मा से प्रेम कर, राम नाम से राग, प्रेम अमीरस पान कर। अमीरस बहुत ही अमृत, अमृत का कुंड, इसको तू पान कर, अमृत का पान कर। इसमें लाभ क्या होता है? इसमें दुख नहीं है, इसमें कष्ट नहीं है, इसमें विपरीतता नहीं है। ये राम नाम का पान करके सदैव ही तुझे सुखों की प्राप्ति होती है। सब सुख दाता राम है, ये राम तेरे को हर प्रकार का सुख देगा। तेरे भीतर उपजे शुभ अनुराग, अनुराग प्रीति, शुभ प्रीति, अनुराग, उससे गाढ़तम प्रीति। ये राग राम नाम के करने से तेरे अंदर ये सुगुण, सुंदर गुण अपने आप विकसित होते चले जाएंगे। प्रिय रूप हरि ईश है, हरि पापों को हरने वाला, सबका ईश्वर, बहुत प्रिय स्वरूप है वह। तू एक बार उससे प्रीति करके तो देख। परम पुरुष श्री राम, परम सबसे बड़ा पुरुष पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला, उसको यूं ही परम पुरुष नहीं कहा, तू उसकी शरण तो ले, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, वह सबसे महान है। तू उससे मित्रता कर ले, उसकी शरण को ग्रहण कर ले, सभी ईतियां नष्ट हो, तेरे जीवन में सभी उत्पात अपने आप ये दूर करता चला जाएगा। और जब तक ये होगा, पाप करने की वृत्ति भीतर उत्पन्न ही नहीं होगी, विपरीत कर्म तू कर ही नहीं पाएगा। जो विपरीत कर्म कारण बनता है दुख का, कष्ट का, तकलीफ का, बाधा विघ्न का, उससे तू बचा रहेगा। केवल क्या किया? परमात्मा से प्रेम किया। सिमर 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 सुख पाओ, नाम का सिमरन किया और सुखों की प्राप्ति की। प्रिय रूप हरि ईश है, परम पुरुष श्री राम निराकार सुख रूप है। अब कोई कहे मुझे दिखाओ कि प्रभु कहां है,
भाई यहां बैठा तू सांस ले रहा है, इसका तात्पर्य यहां ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन का अभाव हो जाए तो दम घुटने लगे। अब कोई कहे मुझे दिखाओ, तो यह तर्क वितर्क का मार्ग नहीं है, वह निराकार है, वह दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार तांबे की तार में, तांबर तार में इलेक्ट्रिसिटी, वह शक्ति दौड़ रही होती है, पता उस तांबे की नंगी तार को छू दिया जावे, कितनी जोर से झटका मानव को प्राप्त हो जाता है। तो अब शक्ति वह दिखाई तो देती नहीं, परंतु है जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी, जिस प्रकार परमाणु में वह शक्ति है, इसी प्रकार राम में वह शक्ति है। यह निराकार है, दिखाई नहीं देता, परंतु सुख रूप है। इसका रूप है हर प्रकार का सुख देना। अगर जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, बाधा विघ्न आ रही है, तो राम से तुम दूर हो। ये राम से तुम दूर हो, क्योंकि सुखों को देने वाला तो वह है, उसको तुमने दूर रखा हुआ है। सगे संबंधी, दोस्त, मित्र, रुपए पैसे के साथ प्रीति करके, प्रेम करके उसका संग्रह किया हुआ है, जो दुख का संग करवाता है। गुरु बिन होए के ज्ञान, यह ज्ञान केवल गुरु देते हैं। जब तक यह ज्ञान नहीं मिलता, मानव इन संसारिक पदार्थों से वैराग्य प्राप्त नहीं कर पाता। इसका त्याग नहीं करना होता। ऐसा नहीं रुपया पैसा छोड़ देना है, सगे संबंधी छोड़ देने हैं, मित्र छोड़ देने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। सभी नाते रिश्ते निभाने हैं, परंतु रघुनाथ जी की वह वाणी, सब नातों से ऊंचा नाता इष्ट देव का समझा जाता। उनके प्रति अपना कर्तव्य कर्म, समाज में रहते हो, अपने रिश्ते नाते हैं, उनका पालन करना होगा, परंतु केवल यही है, उनकी ओर इतना झुकाव हो जावे कि राम नाम जपने के लिए समय ही ना रह जावे, कि मेरा रिश्तेदार ना नाराज हो जावे, मेरा मित्र ना नाराज हो जावे, मेरा सखा ना नाराज हो जावे। उनका चाकरी करते करते कहीं राम को ना भुला देना। सारी दुनिया एक पासे, अपने कामकाज करो, धन दौलत कमाओ, कोई बुरा नहीं, अच्छा है, परंतु उसमें इतना निमग्न ना हो जाओ कि राम के लिए तुम्हें समय ही ना मिले। अब और जो अज्ञानता है, मानव क्या कहता है, मैंने भक्ति क्या कर ली, अपने कार में जा रहा है, भजन सुन लिए, बस मैंने भक्ति कर ली। प्यारे, यह स्वयं करने का कार्य है, केवल सुनने तक नहीं। सुनने से तो ज्ञान होगा, उसकी महिमा को सुनोगे, भाव बदलेंगे। अमृतवाणी को अकेला सुनना और स्वयं गा करके अपने कर्म कलाप में ले आना बहुत भिन्न है। कहीं अज्ञानतावश कि मैंने आज अमृतवाणी वह रिकॉर्डेड यूट्यूब पे या कहीं पर भी मैं किसी भी प्लास्टिक मटेरियल से मैंने सुन ली तो मेरी भक्ति हो गई। अमृतवाणी का नित गाना स्वयं गाना है, और राम राम मन बीच रमाना। अब जब सुन रहा होता है रिकॉर्डेड अमृतवाणी, भजन कीर्तन, तो मन कहीं पर भी चला जाएगा, अपने कारोबार में, किसी रिश्ते नाते में, किसी लेन देन में, तो एकाग्रता नहीं होती। सुन रहा होता है कान, क्योंकि कानों को कबाड़ तो दिए नहीं भगवान ने, आंखों को तो फिर पलकें दे दी, कबाड़ दे दिया, दरवाजा दे दिया बंद करने को, मुख को भी बोलने के लिए ये होंठ दरवाजा दे दिया, कानों को तेरे को कोई दरवाजा नहीं दिया। ये तो सुनेंगे, परंतु
सुना हुआ कौन तेरे भीतर स्थायी रूप से वास करेगा? जिसको मन दिया होगा। कोई बात अगर आके कोई कह देवे, अगर मन नहीं है ना तो याद नहीं रहेगा। जब एकाग्रता से बात सुनी जावे और स्वयं पढ़ी जावे, तब वह जो अपना निरीक्षण कर लेता है और अपने कर्मों को उस ओर चलाने में प्रयत्नशील हो जाता है, लाभ उसको होता है। मैंने शब्द सुन लिए, मैंने भजन सुन लिए, मैंने अमृतवाणी सुन ली, ये भक्ति नहीं हो गई। भक्ति करो भगवान की, तन में हो मन लाए, ये है भक्ति। तन में और मन से स्वयं करनी होती है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। अब सुन रहे हो अमृतवाणी, मन में और कोलाहल चल रहे हैं, लाभ कैसे होगा? महाराज की पद्धति को समझे, परमात्मा से प्रेम कर, राम नाम से राग गाढ़ प्रीति कर, प्रेम अमीर रस पान कर, उपजे शुभ अनुराग। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का निर्वाण दिवस 29 जुलाई शनिवार को होगा। प्रातः 7 से 8:15 बजे पुष्पांजलि होगी। दिन भर यहाँ जाप चलेगा। रात्रि 7 से 8:15 भजन संध्या, भजन कीर्तन होगा। तत्पश्चात प्रसाद में पूरा भंडारा होगा। भंडारे का 3 सब्जियां हैं, पूरी है और मीठे में सूजी का हलवा होगा इत्यादि। ये सब भंडारे का प्रसाद। हमारा तो यही सारे त्यौहार होते हैं जो महाराज ने हमें नाम के साथ जोड़ दिया, शुभ कर्म के साथ जोड़ दिया। उनके लिए, उनके प्रति और उनके लिए कुछ भी करें तो बहुत ही कम लगता है, बहुत कम लगता है। केवल ये कि महापुरुष का वह पर्व है, सबके मुख में प्रसाद जाए, तो इस भाव से ये यज्ञ होगा। धन्यवाद। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति
सर्वशक्तिमते